हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है। जनवरी में हम मिड मंथ में देखेंगे कि क्या सिचुएशन एक्सपेक्टेड है टिल एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि इस दफ़ा मंथली रीडिंग जो है वो मैं नहीं कर सकी थी। रीडिंग्स ही बहुत ज़्यादा थी करने वाली। तो अभी ये रीडिंग जो है ये है टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और रीडिंग जो है वो जनरल किस्म की है, ठीक है। जो भी मैसेज होगा, जैसा भी मैसेज होगा वो मैं आपको बताऊंगी। आपका प्रॉब्लम क्या है, रिलेशनशिप में आप उलझे हुए हैं या करियर के कुछ मामलात हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, आपने वो मैसेज जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, मैसेज को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं रिवर्स के जो कार्ड्स होते हैं रिवर्सल में वो भी रीड करूँगी। तो चलें जी, टॉरस, सन, मून और असेंडेंट 9 कार्ड स्प्रेड होगा, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर का कार्ड है और एस ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है इन रिवर्स। ओके जी, सो ऐसा लगता है कि जनवरी के बिल्कुल अर्ली बिगिनिंग ऑफ द जनवरी या एंड ऑफ दिसंबर जैसे आप बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, और या आपका फोकस जो है ना वो अपने ऊपर था, अपनी ज़ात के ऊपर था, अपने जो आपके काम हैं, आपका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है। अगर आप मैरिड हैं तो जो आपके बच्चे हो सकते हैं, या जो भी बेसिकली हमारा गोल होता है ना ज़िंदगी में, वो हमारा बच्चा होता है। तो जैसे आप अपने गोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस थे, ठीक है, इतना ज़्यादा फोकस थे कि शायद आप चीज़ों को टाइम नहीं दे पाए, और किसी ना किसी के साथ आपकी ना लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों कामों के हवाले से, और कोई बातचीत इस किस्म की हो गई हो जिसकी वजह से दूसरा पर्सन जो है ना वो हर्ट हुआ है। अच्छा, अब ये जो हर्ट पर्सन है ये ऐसा है जिसने ना फॉर द टाइम बीइंग इसके इमोशंस जो है ना वो आपकी तरफ टोटली डेड हैं, कोल्ड हैं, ठीक है। और इनको ये बात बहुत ज़्यादा फ़ील हुई है कि इन्होंने जितने भी कोशिश की है आपके साथ मामलात को ठीक करने के हवाले से, तो उसका रिस्पांस जो है ना वो आपकी तरफ से पॉजिटिव नहीं था। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग एट द मोमेंट। अच्छा, अब जबकि सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है तो आपको ख़ुद भी इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी हुई है कि वट एवर यू हैव सेड, वट एवर यू हैव डन अर्ली इन द मंथ, वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था, या वैसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, या वैसी चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके पार्ट के ऊपर जो कि हो सकता है कि आपको नहीं करना चाहिए था, और इस बात की बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑलरेडी आपको हो चुका हुआ है, और मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी ज़रा अब आप को फुर्सत भी मिलेगी, तो इस बात का चांस मौजूद है कि मिड मंथ के अराउंड, चाहे ये 15 से कुछ पहले हो या 15 के कुछ बाद में हो, यू विल ट्राई कि आप इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ पैचअप कर लें, सॉरी बोलें, मना लें, जो भी रिलेशनशिप आपका है जिस भी टाइप का। लेट्स से कि ये कोई जॉब रिलेटेड रिलेशनशिप है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे मनाने की बात तो नहीं होगी, आप सिंपली एक एक्सक्यूज़ करेंगे कि जी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर यही रोमांटिक रिलेशनशिप हुआ तो तब आपको वहाँ पे मनाना भी पड़ेगा, और कोई ना कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन भी करनी पड़ेगी। अच्छा, कम्युनिकेशन भी आपको करनी पड़ेगी। अब आप चुप करके इंतज़ार में या इस तरह से नहीं बैठ सकते। इट्स टाइम कि आपको बताना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और मेरा मशवरा आपको ये है कि चाहे ये कोई भी जगह है, चाहे ये रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप है, चाहे किसी और टाइप का रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप है, कुछ भी है, डोंट वेस्ट योर टाइम।
और आपको फ़ौरी तौर पे इस पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने की ज़रूरत है, एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत है अगर तो एक्सक्यूज़ कीजिएगा, जिस तरह से भी बेहतर हो सकता है। एंड ऑफ द मंथ जो है वो मेरे पास कार्ड्स जो हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि अभी जैसे आप अपनी बात कह देते हो और आप सोचते हो कि अच्छा मैंने सारी एक्सप्लेनेशन कर दी है, स्टिल हो सकता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो बाकी रह जाए। तो आपको अपने आप को, अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत होगी। ऐसा महसूस होता है कि टॉरस लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं होते यूजुअली, लेकिन यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि वट एवर वॉज द रीज़न, वट एवर वॉज द थिंग, ठीक है, आपको इट्स एंड बिट्स के साथ उसके ऊपर क्लैरिटी देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी वो ये कि एंड ऑफ द मंथ हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें फिर हों करने वाली, बहुत सारी ऑप्शंस हों, बहुत सारी बातें हों, बहुत सारे लोग हों जिनके साथ आपकी डीलिंग्स चल रही हैं और आपको कहीं ना कहीं उनके साथ मामलात अपने जो है वो एडजस्ट करने। डजंट नेसेसरी कि ये सारे के सारे रिलेशनशिप रोमांटिक टाइप के ही हों। बहुत सारी दफ़ा हम बहुत सारे मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब वो भी लोग होते हैं। सो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का मतलब ये है कि सेल्फिश ना होइएगा। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ जो सेल्फिशनेस आपके अंदर आई है जिसने ये ताल्लुक़ सब ख़राब किया है। सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं कि जी आप मजबूर हों कि इसी पर्सन से बात करनी है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव सो मैनी, यू कैन हैव सो मैनी फ्रेंड्स, या यू मे बी वेरी मच वेल्थी इन रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप के कोई दोस्त है, कोई अज़ीज़ है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कुछ भी हो सकता है जो कि आप जिनके पास आपके लिए बहुत टाइम है। लेकिन आपको सेल्फिश नहीं होना, ठीक है। ये नहीं सोचना कि चीज़ें जो है ना वो सब जो है वो बस मुझे मिले। कुछ ना कुछ आपको गिविंग एंड के ऊपर भी अपने आप को रखना पड़ेगा और ये भी ज़रूरी है इसके लिए कि आप अपने आप को मैनेज करें, अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी एनर्जीज़ को मैनेज करें। इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि किस टाइम के ऊपर क्या चीज़ करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन द अदर थिंग। और ये एक ऐसी बात होगी जो कि मेरा ख़्याल है कि जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोई एक पर्सन है, ठीक है, बाद में किसी और के साथ भी यही चीज़ जो है वो रिपीट हो सकती है अगर आपको इसी तरह से बिहेव करने की आदत है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये बात स्टार्ट हुई है और 5 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर मैं ये बात लेकर जाऊंगी इन रिवर्स कि आपको सेल्फिश नहीं होना, आपको दूसरों को भी देखना है कि वो क्या कह रहे हैं या वो कहाँ पे आके आपके साथ मिल सकते हैं या वो कौन सी मिडिल ग्राउंड हो सकती है जो आप दोनों को सूट करे। और डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, जितनी जल्दी आप इन मामलात को सेटल कर लें और अपनी आदतों को सेटल कर लें उतना ही अच्छा होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।